नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। एक यूट्यूब चैनल में एक धर्म विशेष को निशाना बनाते हुए उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सांप्रदायिक नफरत पैदा करने वाले कथित पत्रकार पवन केसवानी के खिलाफ आज बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भिलाई के छावनी थाना पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए राष्ट्रबोध पत्रिका के संपादक पवन केसवानी पर धर्म विशेष को टारगेट कर उन्हें आपत्तिजनक शब्दों से संबोधित कर उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा करने का आरोप लगाते हुए छावनी थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान सीएसपी हरीश पाटिल ने पूरे मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन मुस्लिम समाज को दिया है। वहीं किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। क्या मांगों को लेकर आज आप ज्ञापन सौंपने हैं? हमारी मांग ये थी, जो ये शहर है भिलाई शहर, इसे लोग मिनी इंडिया बोलते हैं। इसका अर्थ ये है कि यहाँ भाईचारा का जो वो है, एक आपस में भाईचारा बहुत अच्छा है। यहाँ अगर कोई हिंदू धर्म का त्यौहार होता है तो मज़ारों के सामने सलाम बजाया जाता है, अगर कोई मुस्लिम धर्म का त्यौहार होता है तो मंदिरों के सामने भजन बजाया जाता है। ये एक भाईचारा का बहुत अच्छा नमूना है, लेकिन इस भाईचारा को ख़राब करने के लिए एक जो न्यूज़ रिपोर्टर है, जो परसों जो करबला मैदान में जो हुआ, वो हमारा एक ज़ख्म था, उसे खुरोदा गया और प्लस मुस्लिम समाज और जो हमारे भिलाई में जो भाईचारा है उसे ख़राब किया गया। ऐसा उनका कहना था कि मुस्लिम में जो जिहादी मानसिकता के लोग रहते हैं ये कभी किसी के नहीं हो सकते, ये सब कहना उनका गलत था। ये कह के हमारी जो ज़ख्म है उनको, उस ज़ख्म को उन्होंने खुरेदा और जो भिलाई का जो भाईचारा है इसे ख़राब करने की उन्होंने कोशिश की गई। इस वजह से हमने आज टीआई महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया और साथ ही टीआई महोदय और सीएसपी साहब को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसे ये जो न्यूज़ रिपोर्टर है इसके खिलाफ सख्त से कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो सके। किसी कारणवश अगर कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या मुस्लिम समाज का क्या रहेगा? देखिए, अगर कार्यवाही नहीं होगी तो हफ्ते में एक दिन जुमा भी आता है, जिसे फ्राइडे बोलते हैं लोग। उस वक्त अगर जुमा के बाद में हम एक भीड़ लेकर के और दोबारा थाना घेराव करेंगे और एसडीएम घेराव करेंगे। आपको परिचय देंगे? आफ्ताब अंसारी, राष्ट्रीय हुसैनी सेना। बताएंगे, आज आप ज्ञापन सौंपने आए थे, एक सांकेतिक आपने धरना दिया, क्या विषय था? विषय ये था कि 2 दिनों पहले जो हमारे साथ हादसा हुआ करबला मैदान को लेकर, हमारे ज़ख्म अभी ताज़ा ही था कि उसी ज़ख्म को एक मीडिया प्रभारी जो पवन केसवानी के नाम से राष्ट्रीय बोध चैनल चलाता है, उसने उस ज़ख्म को खिरोचा, उसमें नमक और मिर्च मसाला लगा करके फिर से मुस्लिम समाज को तकलीफ़ पहुंचाई है। तो उसी के ख़िलाफ़ हम लोगों ने कार्रवाई के लिए सीएसपी साहब के पास आए हुए थे, हमने ज्ञापन दिया है। उसने बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिससे मुस्लिम समाज के अंदर बहुत आक्रोश है, और इसी को लेकर के हम लोग एफआईआर कराने के लिए उसके नाम से आए हुए थे। और हमने ये मांग की है कि मुस्लिम समाज के साथ ये जो बारहा ये जो हालात हो रहे हैं, जिसको लेकर के मुस्लिम समाज के अंदर आक्रोश पैदा हो रहा है और मुस्लिम समाज के अंदर आक्रोश आ रही, प्लस उसके भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, तो इस पर कार्रवाई की जाए। और ये जो चैनल है, जो बारहा ये जो हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफ़रत पैदा करने की कोशिश की जा रही है और आपसी भेदभाव को ख़त्म, जो मील मोहब्बत है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे चैनलों को बैन किया जाए, उस पर प्रतिबंध लगाई जाए। ये हमने सीएसपी साहब से मांग किया है और सीएसपी साहब ने कहा है कि हम इसकी जांच करके इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और ऐसे लोग जो देश के अंदर देश की गंगा जमुना तहजीब को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको परिचय देंगे? मोहम्मद अताउर रहमान कादरी। बताएंगे, मुस्लिम समाज ने किसी विषय को लेकर आपके पास ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला है सर? देखिए, गत दिनों नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध में कार्रवाई की गई थी, जिसके अनुक्रम में जो जी रोड पर स्थित मज़ार है, मज़ार में जो जितने भी निर्मित स्ट्रक्चर थे जिसका उपयोग व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, उनको तोड़ा गया और उनको डिमोलिश किया गया था। और इसी बीच में जो उनका गेट पड़ता है, जो मुस्लिम समाज ने स्वयं अपने खर्च से बनाया था, तो उसके गिरने के बाद मुस्लिम समाज को उसमें वो आहत महसूस कर रहे थे। लेकिन चूँकि ये संपूर्ण कार्रवाई जो थी पूरी तरह से विधि सम्मत कार्रवाई थी
और सरकारी महकमे के द्वारा इसको अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन इस बीच में रिपोर्टिंग के दौरान कुछ जो पोर्टल हैं या न्यूज़ चैनल हैं जिनमें प्रमुखता से मुस्लिम समाज के द्वारा राष्ट्रबोध का नाम लिया जा रहा है, जिसके संचालक पवन केसवानी हैं, और उनके खिलाफ उन्होंने आवेदन दिया है कि उन्होंने जिस तरह से इस कार्रवाई को, जो कि वैधानिक रूप से और विधि सम्मत कार्रवाई थी, और इसमें ना ही किसी तरह से समाज के द्वारा कोई इसमें उग्र प्रदर्शन इसके खिलाफ किया गया है, अभी तो समाज के द्वारा इस कार्रवाई का सपोर्ट भी किया गया है। किंतु जिस तरह से इसको एक धार्मिक रंग दे करके इसको प्रसारित किया जा रहा है, जिसके कारण समाज जो है उससे आहत है, और जिसके कारण वे इनके खिलाफ, पवन केसवानी के खिलाफ कार्रवाई हेतु आवेदन दे करके यहाँ से गए हैं। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़ पर।